प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस्लाम इतना तेज़ी के साथ फैला है तो इसकी वजह क्या है। दोस्तों, आपके मन में भी है कि आखिर इस्लाम इतना तेज़ी के साथ फैल क्यों रहा है। इतना सताने के बाद मुसलमान अपने ईमान से डिगते क्यों नहीं हैं और इस्लाम दुनिया भर में क्यों फैल रहा है। यकीनन दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा किरदार अगर कोई है तो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का और उनके बाद खुलफाए राशिदीन। आज आपके सामने हज़रत उमर का एक ऐसा वाक़या पेश करने जा रहे हैं दोस्तों, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि अल्लाह इनके तकवा का अंदाज़ा लगाए। वो हज़रत उमर जिनकी खिलाफत, हुकूमत आधी दुनिया, एक दो शहर या एक दो मुल्क नहीं बल्कि आधी दुनिया में हज़रत उमर का खिलाफत, उनकी हुकूमत चलता था। उन्हीं उमर का एक वाक़या आपके सामने बयान करते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर अपने दौरे खिलाफत में रातों को वो घर से निकला करते थे। मदीनतुल मुनव्वरा के गलियों में वो फिरा करते थे। ये देखा करते थे कि कहीं उनके दौरे हुकूमत में कहीं उनकी रियाया कोई भूखा तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है। इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए हज़रत उमर भेष बदल कर मदीनतुल मुनव्वरा के गलियों में घूमा करते थे। एक बार का वाक़या है कि एक रात हज़रत उमर एक खादिम के साथ घूम रहे थे कि मदीना शरीफ के बाहरी हिस्से में उन्होंने देखा कि बाहरी हिस्से में एक टेंट लगा हुआ है और एक टेंट से एक औरत के चीखने की आवाज़ आ रही है। सामने एक इंसान है, काफ़ी परेशान है। हज़रत उमर को जब ये मामला नज़र आता है तो हज़रत उमर अपने खादिम को भेजते हैं कि जाओ और उस इंसान से पता करो कि उसकी परेशानी की वजह क्या है, सबब क्या है। वो इंसान जाता है और जाने के बाद उस इंसान से पूछता है कि तुम यहाँ परेशानी के आलम में क्यों हो और इस टेंट के अंदर, तंबू के अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो किस चीज़ की आवाज़ है। इस पर वो इंसान बड़ा बेरुखी के साथ उनको जवाब देता है और झिड़की मार के उनको बताने से इनकार कर देता है, वहाँ से भगा देता है। हज़रत उमर के सामने आकर वो खादिम बताता है कि वो इंसान तो बताने से इनकार कर रहा है। हज़रत उमर खुद जाते हैं और उससे दरियाफ्त करते हैं कि तुम कौन हो और जो टेंट के अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो कि क्यों आवाज़ आ रही है इस तरह की। वो इंसान बड़ा बेरुखी के साथ जवाब देता है, क्योंकि वो हज़रत उमर को पहचान नहीं रहा था। हज़रत उमर अभी भेष बदले हुए थे, लेकिन उसकी बेरुखी को काफ़ी नरमी के साथ हज़रत उमर सुनते हैं। वो उमर जिनके नाम से बड़े बड़े सूरमा थर्रा जाते थे, वो उमर जिसकी हुकूमत आधी दुनिया में चलती थी, वो उमर एक अदना इंसान के सामने एक आम इंसान बनकर सुन रहा है, उनकी डांट भी सुन रहा है। वो कहता है, बड़ा इसरार करने के बाद वो बताता है कि अंदर में मेरी अहलिया है जिसको हमल का दर्द हो रहा है, वो हमल से है और उसी डिलीवरी का दर्द हो रहा है और मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं और यहाँ मैं अनजाना हूँ, किसी से मिलने के लिए आया हूँ, हज़रत उमर से मदद लेने के लिए आया हूँ, लेकिन जाने से पहले इस तरीके का मामला हो गया है और अब मेरा जान पहचान कोई नहीं है, मेरी बीवी को हमल का दर्द हो रहा है। इतना सुनना था कि हज़रत उमर अपने घर लौटते हैं। घर लौटने के बाद अपनी अहलिया से कहते हैं कि फ़ला जगह पर एक मुसाफिर है जिसकी बीवी को हमल का दर्द हो रहा है, तुम्हें तो मालूम है, तुम मेरे साथ चलो और उसकी मदद करो और साथ में हमल के वक्त में जो काम आने वाला सामान है उसको भी ले लेना। बहुत तेज़ी के साथ आधी रात जवज़े खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर उठती है और उठने के बाद सामान लेकर हज़रत उमर के साथ चली आती है, उस तंबू में चली जाती है। बाहर अंदर जाने के बाद मामला देखती है, उसके बाद कहती है कि ज़रा सा गर्म पानी चाहिए, ज़रा सा आग जलाकर गर्म पानी कीजिए। अब क्या था दोस्तों, जब ये हुक्म होता है तो खुद हज़रत उमर अगल बगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाते हैं और उसके बाद आग जलाने की कोशिश करते हैं। कई बार जलाने की कोशिश करते हैं लेकिन आग बुझ जाती है। वो इंसान कहता है, क्या पहले आपने ये काम किया है या सही से ये आग जलाने का काम भी आपसे नहीं हो रहा है। हज़रत उमर उनकी तीखी बातों का जवाब भी नहीं देते, कोशिश करते रहते हैं। बहरखैर उन्होंने आग जला दिया, पानी गर्म किया, गर्म करने के बाद अंदर वो पानी दे देते हैं।
कुछ देरी के बाद वहाँ से बच्चे की किलकारी सुनाई देती है तंबू के अंदर से। हज़रत उमर फारूक की अहलिया बाहर निकलती है और ये कहती है कि मुबारक हो अमीरुल मोमिनीन, फला शख्स का बेटा हुआ है। अब इतना सुनना था कि उस इंसान के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो इंसान जो हज़रत उमर से नौकर की तरह काम ले रहा था और नौकर की तरह उनसे बात कर रहा था, उनको जब पता चला कि जिसको वो नौकर समझ रहा था, जिसको वो अपना गुलाम की तरह ऑर्डर दे रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि मुसलमानों का अमीर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर है। डर के मारे उनके जिस्म कांपने लगता है, डर के मारे वो अपने बीवी बच्चा को छोड़कर भागने लगता है, लेकिन हज़रत उमर उसको बुलाते हैं और गले से लगाते हैं। और उसके बाद दोस्तों क्या था, हज़रत उमर का ये तरीका देखकर वो इंसान अंदर ही अंदर काफ़ी शर्मिंदा होता है। तो ये था अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर का तरीका हुकूमत करने का। आज भी दोस्तों हुकूमत किया जा रहा है, आज भी हाकिम हमारे हैं, कैसे हाकिम हैं और कैसा हुकूमत हो रहा है दोस्तों आप समझे। और यही वजह है दोस्तों कि जिस तरीके से अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर का दौरे खिलाफत रहा, जिस तरीके से अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी का दौरे खिलाफत रहा, जिस तरीके से अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत रहा, और जिस तरीके से खलीफा चहारम दामाद पैगंबर फातिह खैबर मौला अली मुश्किल कुसा का दौरे खिलाफत रहा दोस्तों, आज दुनिया उसकी मिसालें दिया करती है। और आज दोस्तों जो इस्लाम इस तरीके से चमक रहा है, दमक रहा है, दुनिया भर में फैल रहा है, यकीनन इसका श्रेय अमीरुल मोमिनीन को भी जाता है। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता बताया अमीरुल मोमिनीन को, उस रास्ते पे जिस तरीके से अमीरुल मोमिनीन ने चलकर दिखाया है दोस्तों, आज उसी को फॉलो करके दुनिया आगे बढ़ रही है। इस्लाम के चाहने वालों को लाख सितम किया जा रहा है, जुल्म सितम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह का करम देखिए कि दुनिया में सबसे तेज़ी के साथ इस्लाम फैल रहा है, क्योंकि इस्लाम पैगाम दिया है अमन का। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में हिंसा है, इस्लाम में आतंक है, लेकिन नहीं नहीं मेरे प्यारे, इस्लाम वो मजहब है जो सिर्फ़ और सिर्फ अदल व इंसाफ बताता है, सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत बताता है, और मोहब्बत से ही इस्लाम आज दुनिया भर में इतना फैला है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आगे शेयर करें, उन तक भी शेयर करें जो इस्लाम को दिन रात भला बुरा कहते रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब कर ले, बेल के बटन को ऑन कर दे। आप सबका देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान झारखंड।